नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आईबीएस, कोलाइटिस, ये दो ऐसी समस्याएं जो आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बताती है। मेरी बात को ध्यान से समझना। आईबीएस और कोलाइटिस, आईबीएस का मतलब है कि जब आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट गड़बड़ हो जाए या तो फास्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं आईबीएस डी, यानी कि डिसेंट्री, इरिटेबल बबल सिंड्रोम ऑफ डिसेंट्री, यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो है वो फास्ट हो गई है और आपको लूज मोशन हो रहे हैं। आईबीएस सी यानी कि इरिटेबल बबल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो गई है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। कोलाइटिस यानी कि कोलोन में जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कोलाइटिस कहते हैं, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन आपकी इन्फ्लेम हो जाती है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ये जानकारी आपकी देती है। और लेकिन इसका कहीं भी आज की मॉडर्न साइंस में इलाज नहीं है। आप कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, किसी भी तरीके की खा लीजिए, आपको कोई आराम नहीं आएगा। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से सहमत होंगे कि सालों साल इलाज कराने के बाद भी ना आईबीएस ठीक हुआ ना कोलाइटिस ठीक हुआ। न्यूरोथेरेपी आपकी इन दोनों ही समस्याओं का इलाज कर सकती है, क्योंकि जब आईबीएस होता है तो ये आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई समस्या है। यानी कि आपका नर्वस सिस्टम आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि उससे कनेक्शन खत्म हो गया है। और कोलाइटिस में इन्फ्लामेशन हो गया है और वहां पर आपको म्यूकस आना शुरू हो जाएगा, आपको आओ होना शुरू हो जाएगा और आपको एक मोशन की फीलिंग बनी रहेगी, बार बार मोशन जाएंगे। इस तरीके की समस्याएं न्यूरोथेरेपी जड़ से ठीक करती है। हमारे पिछले कई सालों के अनुभव के आधार पर हमने ये देखा है कि हजारों पेशेंट आज आईबीएस और कोलाइटिस से ठीक हुए हैं। अगर आप भी इस तरीके की समस्या से परेशान हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें और हमारे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। आप इस वीडियो को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं। और अगर आपके जानकारी में किसी को भी आईबीएस है या कोलाइटिस है तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। होता क्या है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। देखिए क्या होगा, कोलाइटिस होगा तो कोलाइटिस जो होगा वो आपकी नाभि के लेफ्ट साइड में कोलाइटिस का बीमारी होगी, यानी कि नाभि से लेफ्ट साइड में ये जो हिस्सा है ये कोलाइटिस से पीड़ित होगा। क्योंकि ये हमारा डिसेंडिंग कोलोन है, क्योंकि ये हमारा डिसेंडिंग कोलोन है, इस डिसेंडिंग कोलोन में इन्फ्लामेशन हो जाएगी और आपको धीरे धीरे आपके मोशन में आओ आना, म्यूकस आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी कोलाइटिस है ना। और यहीं पर आपको दर्द होगा। कोलाइटिस में आपको राइट साइड के एरिया में दर्द नहीं होगा, आपको नाभि से लेफ्ट साइड के हिस्से में दर्द होगा, या इन्फ्लामेशन होगी, या स्वेलिंग हो सकती है, या भारीपन हो सकता है, ये उभरा हुआ हिस्सा हो सकता है। ये कोलाइटिस के सिम्टम्स हैं। और वहीं पर आईबीएस अगर मैं बात करूं तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे चलती है, फिर ऊपर की तरफ आती है, फिर इस तरीके से आती है, फिर नीचे आती है और यहां से आपका मोशन धीरे धीरे पास आउट हो जाता है। तो जो आपका मोशन ऊपर की तरफ जाता है इसे असेंडिंग कोलोन कहते हैं, ये सीधा जो आता है इसे ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, जब नीचे की तरफ आता है तो डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, और यहां से सिग्मोइड कोलोन फिर एनएस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। तो जब आपकी ये जो मूवमेंट है ऊपर जाने की, सीधे आने की, नीचे जाने की, नीचे की तरफ जाने की, ये जो मूवमेंट अगर ये गड़बड़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है, तो इसे आईबीएस डी कहते हैं। और जब ये मूवमेंट स्लो हो जाती है तो इसे आईबीएस सी कहा जाता है। यानी कि जब आपके इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाए तो वो आईबीएस सी है, जब इंटेस्टाइन की मूवमेंट फास्ट हो जाए तो वो आईबीएस डी है। और इसको हम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला देकर और नॉर्मल एज ए नॉर्मल फॉर्मूला देकर और वहीं पर कोलाइटिस को इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देकर जड़ से ठीक कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी इसका जड़ से इलाज कर सकती है, परमानेंट इलाज कर सकती है। बहुत सारे हमारे फीडबैक यूट्यूब पर हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी आज इन लोगों के लिए एक वरदान साबित है। अगर आप भी इस तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़िए और अपनी बीमारी का इलाज जड़ से कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।